बोल रहे हैं कि अपराधी हैं, तो इनकी पत्नी को ये टिकट काहे दिए, क्यों सिंबल दिए? ये तो प्रश्न पूछेंगे ना हम कि अगर अनंत सिंह अपराधी हैं तो उनकी पत्नी को सिंबल क्यों दिए? मौका है, जब आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो पब्लिक में सार्वजनिक कीजिए ना। आप बोल रहे हैं पब्लिक में, दिखाइएगा अकेले अकेले में, तो गलत बात है ना। आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार का ऐसा कुछ है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, करिए सार्वजनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि जो नीतीश कुमार हैं वो अपराधियों को एक अन्य मार्ग बुलाते हैं, नहीं तो उनसे मिलने उनके घर तक चले जाते हैं। और वहीं जिस तरह से तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार हैं जो हमारे पास आकर गिड़गिड़ाते थे, वो हमारे पास वीडियो फुटेज भी है। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी तेजस्वी यादव पर बरसते हुए दिख रहे हैं। पर क्या कुछ करें अशोक चौधरी? तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपराधी को कभी सीएम हाउस बुलाते मिलने के लिए, कभी खुद ही चले जाते हैं उनके आवास में। अच्छा, अगर ये इतना जोर से बोल रहे हैं कि अपराधी हैं, तो इनकी पत्नी को ये टिकट काहे दिए, क्यों सिंबल दिए? ये तो प्रश्न पूछेंगे ना हम कि अगर अनंत सिंह अपराधी हैं तो उनकी पत्नी को सिंबल क्यों दिए? इसका जवाब तेजस्वी यादव जनता को दें, तब फिर हम बताएंगे नीतीश कुमार क्यों गए थे। नीतीश कुमार किसी के घर पे नहीं गए थे, नीतीश कुमार बाढ़ जाने के क्रम में गए थे। और नीतीश कुमार कम से कम अनंत सिंह के यहाँ 50 बार जा चुके हैं अपने राजनीतिक पूरे कार्यकाल में, कोई पहली बार नहीं गए थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहली बार टिकट दिया था, जानते हुए लालू प्रसाद यादव ने उनको अपराधी कहा था। उनके ऊपर किस तरह की उनके ऊपर विपत्तियां आई थी जब वो नीतीश जी के साथ थे, फिर भी आपने टिकट दिया। दोषी कौन, नीतीश कि लालू? जनता को सोचना। सर, गिड़गिड़ाते हुए वाला वीडियो उनके पास है, वो सार्वजनिक करना चाहिए। झूठ बोलने से अच्छा है कि उसको सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि जेडीयू बीजेपी के जितने नेता हैं वो हमारे यहाँ आए, हम उनको दिखाएंगे। मौका है, जब आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो पब्लिक में सार्वजनिक कीजिए ना। आप बोल रहे हैं पब्लिक में, दिखाइएगा अकेले अकेले में, तो गलत बात है ना। आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार का ऐसा कुछ है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, करिए सार्वजनिक, हम लोग भी देखें। आपको तो लगता है तेजस्वी जो कह रहे हैं कि 2 बार उन्होंने नीतीश कुमार को जीवन दान दिया, उनकी कृपा रही, तो नीतीश कुमार की सरकार को 2 बार। ऐसा है कि इस पर हम पहले भी बोल चुके हैं कि माननीय नेता के साथ आने से किन किन राजनीतिक दल को फायदा हुआ है, ये चुनाव के आंकड़े बताते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, परेल के वो फारसी क्या, आंकड़ा देखिए। झूठ बोलना, बार बार एक ही बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। आंकड़ा देखिए, जब जब राजनीतिक दल नीतीश कुमार के साथ आए हैं, आंकड़ा क्या कहता है। हम क्यों बोलने से, और उसमें आंकड़ा देखिए, आंकड़े से समझ में आएगा क्या स्थिति थी लालू प्रसाद यादव की 2015 के पहले, कितने सीटों पर थे, नीतीश जी के साथ अलायंस करने के बाद उनकी क्या स्थिति बनी, सब तो आंकड़ा कहता है। कह रहे हैं कि अशोक चौधरी भी बीजेपी के संपर्क में है। नहीं, हम तो सबके संपर्क में हैं। हम तो आपको पहले कह चुके हैं, पुतिन से लेके जो बाइडन से लेकर के देश के जितने इंटरनेशनल लीडर हैं, हम सबके संपर्क में हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में होंगे। सर, मलिक तौर पर कहा कि अगर 20 सीटें हमारे पास अधिक रहती तो जो 400 का नारा दे रहे थे वो जेल में रहते। हो सकता है उनका ऐसा सोच होगा कि हम आएंगे पावर में तो अपने विरोधियों को जेल भेजेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महादेव ने उनको पावर ही नहीं दिया, क्योंकि महादेव अगला को जेल भेजना नहीं चाहते थे। बैड लक हो गया उनका। केजरीवाल को शराबबंदी पर जीतन राम मांझी सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सफेद पोश लोग शराब पीते हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें पकड़ती नहीं है। रात में सफेद पोश लोग शराब पीते हैं। प्रशासन जानकारी सरकार को देनी चाहिए कि ऐसे कौन प्रशासन के लोग हैं जिनके मिलीभगत से ऐसा हो रहा है, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर स्पेसिफिक हम लोगों को बताया जाएगा, सीनियर लीडर हैं, देश प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि कुछ लोग तो करते ही हैं, नहीं तो इतना शराब पकड़ा कैसे रहा है। भाई ऐसा है कि शेड्यूल्ड कास्ट का एक्ट बना, शेड्यूल्ड कास्ट एट्रोसिटी एक्ट, क्या दलितों पर उत्पीड़न बंद हो गया? डाउरी एक्ट बना, क्या डाउरी लेने के लोगों का उत्पीड़न खत्म हो गया?
एक्ट बनने के बाद उसी तरह से हमने शराबबंदी लाया, लेकिन कुछ लोग रहते हैं इस तरह के काम में। अब आपको हत्या करने पर जेल होगा, फांसी होगा, तो हत्या बंद हो गई है क्या देश में? पूरे करता ही ये लोग, तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की कमी नहीं है कहीं भी, वो लोग अपनी करते हैं घटना। सर कि हम सरकार डॉक्टर नहीं पहुंचे और ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर बंगाल की आवाम चाहेगी तो वो जो है इस्तीफा दे देगी। वो उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की कि हम बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, और हमको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में सरकार के साथ बातचीत में जाना चाहिए और अपनी स्थिति और अपनी बात को रखना चाहिए, जिससे सरकार की क्या नीयत है ये भी साफ होती है और डॉक्टर क्या चाहते हैं ये भी साफ होती है। ऐसे तो डेडलॉक हो जाएगा ना। हमको लगता है डॉक्टरों को जाना चाहिए था, देश की मुख्यमंत्री ने बुलाया था और उसमें जाना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी, जो डिमांड्स थे वो रखने चाहिए थे, जिससे सरकार उसको पूरा कर सकती नहीं कर सकती ये। लेकिन ये कि हम नहीं जाएंगे, कल कोई ऐसी बात हो जाए किसी राज्य में और एक तरफ कहे कि हम डेडलॉक की स्थिति पर है, तो सरकार के लिए तो मुश्किल है। सर बंगाल के राज्यपाल ने सर कहा है कि वो किसी भी मंच पर ममता बनर्जी के साथ जो है मंच साझा नहीं करेंगे। ये तो माननीय राज्यपाल महोदय का अपनी उनके कार्य मतलब ममता जी के साथ अपने संबंध हैं, अपने उस पर हम लोगों को क्या टिप्पणी हो सकती है? कोई राजनीतिक कोई पॉलिटिकल बात तो है नहीं, ये तो महामहिम राज्यपाल की अपनी संबंध की बात है, अपने कार्य प्रणाली की बात है। बहुत सी जगह मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं, बहुत सी जगह राज्यपाल भी नहीं जाते। धन्यवाद। तो आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी किस तरह से वीडियो फुटेज को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सार्वजनिक करें, और जिस तरह से जो अपराधियों से मिलने की बात कही जा रही है, यानी कि अनंत सिंह पर जो कहा गया इसको लेकर साफ तौर पर कहते हुए आ रहे हैं कि दोषी कौन है, वो उनके पत्नी को तो सिंबल भी दिए हैं। तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।